आए के पूरी 3 बजे रात के जंगल के 300 पेड़ कटवा दी। तो रोके की कोशिश नहीं करे? तो रोके जैसे रोकत रहे तो पुलिस वाला कहा थे कि नहीं ये कटेगा, कहा थे कोई नहीं रोक सकता है, कहा थे हम किसी नहीं रोक सकते हैं, हम लोग का जंगल है भाई। जंगल तो बिल्कुल नहीं काटे देंगे। जो ज्यादा जीत करोगे तो हम लोग को पहले काटो, उसके बाद में जंगल काटना। पिछले 10 दिनों में छत्तीसगढ़ के आदिवासी 1,70,000 हेक्टेयर में फैले हसदेव जंगल को बचाने के लिए सरगुजा और कोरबा से निकलकर 300 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करने पर मजबूर हुए हैं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो ऑफ टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, और खासकर तब जब आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो। बहुत सी गंभीर सी समस्या है हमारे वातावरण के लिए जिसे हम ध्यान नहीं देते हैं, जैसे अचानक से गर्मी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती होना, अचानक से कोयले की खपत में बढ़ोतरी देखना और लगातार जंगलों में काटे जाने वाले पेड़ों की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की कमी का होना, जो कि केवल हमारे ही राज्य या हमारे ही शहर में या हमारी कंट्री में ही ये प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है। तो आज हम बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम कितने जिम्मेदार हैं और हमारा क्या योगदान बनता है। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो खासकर छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए है, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ हसदेव बचाओ अभियान के बारे में। जी हाँ, हसदेव बचाओ अभियान के बारे में पिछले कुछ हफ्तों से आपने जरूर सुना होगा। बेसिकली कई दशकों से छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को काट कर वहां कोयला खदान बनाए जाने पे विरोध चल रहा था, लेकिन इस विरोध को हार का सामना देखना पड़ा जब 6 अप्रैल को छत्तीसगढ़ सरकार ने इन जंगलों को काटने की अनुमति दे दी और वहां पे कोयले खदान बनाने की अनुमति दे दी। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में अच्छे से कि क्यों ये जरूरी हो गया सरकार के लिए इन जंगलों को काटना, और इस जंगलों को काटने से हम पर क्या असर होगा और हम क्या जिम्मेदारी निभा सकते हैं और क्या योगदान दे सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारे नेचर के लिए भी, अब हर किसी के लिए, केवल छत्तीसगढ़ वालों के लिए नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के 3 राज्य कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर से मिलकर बना ये घना जंगल 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस जंगल में 350 से अधिक जानवरों की प्रजातियों के अलावा कई छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का निवास भी है। यदि इन जंगलों की कटाई होगी तो न केवल उन जानवरों के साथ साथ उन आदिवासियों के निवास और उनके ऊपर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। अब जानते हैं कि अचानक से ये कोयले की खपत की बढ़ोतरी क्यों हो गई। रूस और यूक्रेन की वॉर की वजह से अचानक से कोयले की खपत में बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके अलावा गर्मी में भी बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है, उसके वजह से भी कोयले की खपत में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है, एक प्रकार से ये कोयले का ही मेन पॉइंट है। तो अदर राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ पर ही निर्भर होते हैं उनके राज्य के लिए कोयले की पूर्ति के लिए। अब जैसे जैसे अन्य राज्यों में कोयले की खपत बढ़ रही है तो वहां पे उसकी डिमांड भी ज्यादा हो रही है, और ऐसे में अन्य राज्य छत्तीसगढ़ सरकार पे ही निर्भर होते हैं कोयले के लिए, तो वो उनपे दबाव बना रहे हैं कि वो यहाँ से ज्यादा कोयला भेजे। अब हम भी जानते हैं कि एक प्रकार से जो कोयले की खपत यहाँ भी हो रही है उसकी वजह से कई मायनों में कोयले की कमी भी देखी जा रही है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि वो इन जंगलों को काट कर वहां पे भी कोयले की खदान बनाकर वहां से भी भारी मात्रा में कोयला निकाले और अदर राज्यों में इसे भेजे। अब यदि इन घने जंगलों को काटा जाएगा तो भारी मात्रा में हमें कहीं जगह पे नुकसान देखने को मिलेगा। कई जानवरों के घर उजड़ जाएंगे जिसकी वजह से कई जानवरों की जानें भी जा सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बहुत से विभिन्न वर्ग के आदिवासी वहां पे रहते हैं, उनका जो घर है वो भी उजड़ जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 2 लाख से ज्यादा पेड़ कटने की अनुमानित तौर पे संभावना है। ऐसे में पेड़ों को काटने की वजह से भारी मात्रा में ऑक्सीजन बनाने वाले ये पेड़ कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाएगी। ये पेड़ न केवल ऑक्सीजन बनाते हैं बल्कि ये वातावरण को ठंडा रखने का भी काम करते हैं। ऐसे में एक समस्या जो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है वो है गर्मी का बढ़ना। पिछले साल के मुकाबले इस साल गर्मी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, लोगों ने महसूस किया है। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में हीट वेव की वजह से कई जानें जा रही हैं। अब गर्मी से बचने के लिए लोग कूलर और एसी का सहारा लेते हैं, लेकिन कूलर और एसी को चलाने के लिए भी बिजली की जरूरत पड़ती है।
और इवेंचुअली बिजली को बनाने के लिए कोयले की जरूरत पड़ेगी। और इसी वजह से कई शहरों में बिजली की कटौती भी देखी जा रही है। अब बिजली की कटौती होने की वजह से वहां पे गर्मियों की वजह से लोगों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। अब जब इन जंगलों को काटे जाने की बात हो रही है तो यहाँ के जो ग्रामीण के जो क्षेत्र के लोग हैं वो इस पे विरोध जता रहे हैं। बहुत जगह पे अलग अलग तरीके का विरोध देखने को मिला है। कहीं पे एक पद यात्रा निकाली गई है और कहीं पे 1970 के दशक में देखा गया चिपको मूवमेंट दोबारा से देखने को मिल रहा है। सरकार के द्वारा भेजे गए पेड़ काटने वाले लोगों ने जब पेड़ काटने के लिए वहां पहुंचे तो वहां की ग्रामीण जो औरतें थी उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया और एक तरीके से उन्होंने एक चिपको मूवमेंट को दोबारा से उजागर किया और वो उन्हें पेड़ काटने से रोक रही थी। किंतु कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि उन लकड़हारों ने रात में पेड़ काट दिए जब वो वहां पे मौजूद नहीं थे। अब इस आंदोलन के पीछे हो रही राजनीति को साइड में रख के मैं ये ध्यान देना चाहूंगा कि हम इसमें अपना किस तरीके का योगदान दे सकते हैं, क्या योगदान बनता है, क्या हम कर सकते हैं। क्या हमें उठ के जाके इस आंदोलन का साथ देना चाहिए, इसको समर्थन करना चाहिए, या फिर पहले हम ध्यान देंगे कुछ निम्न स्तर के पॉइंट्स का। सबसे पहले मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा आपको जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम आराम से घर बैठ के कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमें अपने घर की बिजली को बचाना है। अगर आपके घर में कोई कमरा खाली पड़ा है तो वहाँ के लाइट और फैन को आप ऑफ कर दीजिए। अगर आप एक फैमिली के बहुत सारे लोग हैं तो आप सब अगर एक रूम में बैठ के वहाँ की बिजली यूज करके अपना काम चला सकते हैं तो अदर रूम की जो है फैन और ट्यूबलाइट बंद कर दीजिए। इसके अलावा हम सब में से हर किसी एक व्यक्ति को एक कर्तव्य बनता है कि साल में कम से कम हम एक पेड़ तो लगाएं। हम अपना जन्मदिन बहुत धकोसलेबाजी करके बना देते हैं, कई सारे केक हम खरीद के बर्बाद कर देते हैं, खाते भी नहीं हैं और कई तरह की पार्टी देके अपना पैसा बर्बाद करते हैं। लेकिन अगर हम में से केवल हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने जन्मदिन में एक पेड़ लगा दे तो हम ये पाएंगे कि हर दिन कोई ना कोई एक पेड़ लगा ही रहे। तो इससे भी एक योगदान हमारा बनेगा पर्यावरण के लिए कि अगर हम एक पेड़ लगाते हैं और उसकी देखभाल कर लेते हैं तो हम इस वातावरण में साल भर में कई सारे पेड़ लगते देखेंगे। आप ये पेड़ कहीं भी लगा सकते हैं, अपने घर के बागीचे में लगा सकते हैं या फिर कोई ऐसी जमीन में लगा सकते हैं जो कई दिन से खाली पड़ी हो, जंगल के एरिया हो, वहां भी लगा सकते हैं। पेड़ लगाने से न केवल वातावरण में ठंडक भी बनेगी बल्कि ऑक्सीजन भी बनेगी और अगर इवेंचुअली बहुत सारे पेड़ों से जंगल बन गया तो वहां पे बहुत सारी जनजाति पनप सकती है और बिजली की खपत हम कम करेंगे तो कोयले की खपत भी कम होगी और इस वजह से कोयले की डिमांड में भी कमी आएगी। अब जाहिर सी बात है कि कोयले की खपत बढ़ने की वजह से सरकार को कहीं ना कहीं से कोयले की पूर्ति करने के लिए फैसला लेना होगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस फैसले की वजह से कई और भी बड़ी समस्याएं इससे उजागर हो जाएंगी। और यदि आप हसदेव बचाओ अभियान का समर्थन करते हैं तो आपको भी आगे आके इस समर्थन में भाग लेना चाहिए और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में आपको अपना योगदान देना चाहिए। अब हमें इस बात को समझना होगा कि हमारी छोटी छोटी गलती की वजह से काफी बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे वातावरण में क्रिएट हो रही हैं। अब हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें वातावरण के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। केवल मैं और एक आपके जागरूक होने से कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को आप अन्य लोगों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिले और वो भी अपना योगदान आगे बढ़ के दे सकें। अब उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको समझाना चाहता था आपको समझा पाया हूँगा और हो सकता है कुछ मुख्य पॉइंट्स मुझसे छूट गए होंगे। तो अगर आपके मन में भी इसके रिलेटेड कोई टिप्पणी है और कोई आपकी राय है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और यदि आपके पास कोई और सुझाव है, काफ़ी अच्छे सुझाव हैं, तो आप कमेंट करके या फिर मुझसे कांटेक्ट करके भी मुझे बता सकते हैं। मैं उसके पर विचार करूंगा और अगर मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा तो मैं उसे और लोगों को बताने के लिए उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये जो जंगलों की कटाई होनी है या हो रही है उसे रोकना चाहिए, रोका जाना चाहिए और कोई और सुझाव या कोई और हल इसका निकाला जाना जरूरी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे डालते रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के कोई और टॉपिक पे बात करने के लिए अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और वातावरण का भी ध्यान रखिए।